गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जो देखेंगे आपका जो 3 यूनिट है, तीनों यूनिट जो मैंने आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज बताई है उनके पूरे विकल्प ऑल ओवर, मतलब जितने भी 3 यूनिट हैं, जितने भी टॉपिक हैं उनके सबके सारों के विकल्प हैं। लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन में नहीं बताया है, इसमें केवल एक आंसर बताया है। लेकिन आपको पैटर्न जो है वो आएगा 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो अब हम इसके ऑल ओवर जितने भी टॉपिक है सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, शतरंज के खिलाड़ी की विधा क्या है। तो शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसके बाद अगला आपका आता है, शतरंज के खिलाड़ी के कहानीकार कौन हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तीसरा आपका आता है, पब्लिसिटी का अभिप्राय है। तो पब्लिसिटी यानी होता है प्रचार और प्रसार करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रचार और प्रसार। जीप पर सवार इल्लियाँ किन्हें कहा गया है। तो इसमें उपयुक्त सभी जितने भी बताए हैं उसमें आपको मैंने टॉपिक में समझाया है। तो उसमें जितने भी ऑप्शन बताए हैं उतने सब जो हैं वो इसमें आएंगे, उपयुक्त सभी। रामचरितमानस के किस कांड में हनुमान के पराक्रम का वर्णन है। तो हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन सुंदरकांड में दिया गया है। इसका आंसर आएगा सुंदरकांड। राम कथा का मूल आधार है। तो राम कथा का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण। मैथिली शरण गुप्त किस भाषा में रचना करते थे। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करते थे। मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है। तो इसका आंसर आएगा, मातृभूमि कविता द्विवेदी युग की मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उत्साह। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें है 22 भाषाओं को दिया गया है। दिनकर का अर्थ है। तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो सूर्य होता है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर के आएगा, आदि शंकराचार्य के गुरु थे आचार्य गोविंद भगवत पाद। आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की। तो इसमें 4 मठों की स्थापना की है। रत्नाकर का समानार्थी शब्द है, रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द है समुद्र। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। रामचरितमानस में कितने भाग हैं। रामचरितमानस में 7 भाग है, 7 सर्ग होते हैं, इनको सर्ग भी कहा जाता है। रामाधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। रामाधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब से लागू हुई। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 29 जून 2020 से लागू हुई है। इसके बाद है, शंकराचार्य जी की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम है विशिष्टा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। पर्यायवाची और समानार्थी एक ही होते हैं। वस्त्र का पर्यायवाची है, वस्त्र का पर्यायवाची है कपड़ा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए उचित शब्द प्रयोग होगा। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो मतलब जिसकी कल्पना नहीं की गई हो, तो ये इसका आंसर होगा अकल्पनीय। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो नीरद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अनुग्रह शब्द का विलोम है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द होगा विग्रह। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो महेंद्र शब्द में दीर्घ संधि है। नयन का संधि विच्छेद है। तो ने धन अन, मतलब नयन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अन। संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं।
सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के 3 भेद हैं। किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा का क्या नाम है? संविधान के अनुसार राजभाषा का नाम क्या है? हिंदी। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? भाषा की प्रथम इकाई वाक्य है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है भाषा। शासन, प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है। तो राजकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? राजभाषा। रामायण को किस काव्य के रूप में रखा गया है? रामायण को महाकाव्य के रूप में रखा गया है। राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी? राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी। भारतीय भाषाओं में किस पर विचार किया करना है? श्री राम पर। ईला का अर्थ है, ईला का अर्थ है अन्न की देवी। प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि किसने दी? तो इनको महादेवी वर्मा ने दी थी। मीर और मिर्जा को किस चीज की लत लग गई थी? शतरंज खेलने की लत लग गई थी। गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि गांधी जी ने दी थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान था, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान था चिरगांव, उत्तर प्रदेश। भक्षक का विलोम शब्द है, भक्षक का विलोम शब्द रक्षक है। अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ है। चाय शब्द है, चाय शब्द मतलब किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द है। इसके बाद कब्र में पांव लटकाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब ये कि बहुत बूढ़ा होना। ट्रेन शब्द किस भाषा का है? तो ट्रेन शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये मैंने आप लोगों को पूरे टॉपिक से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आपको जो पेपर आएगा उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से चूज करना होगा सही ऑप्शन। अब ये आप सब देख लीजिएगा, जो टॉपिक में बताए हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं कुछ और कुछ ये हैं। थैंक यू।